हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल मोस्टली सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आपको पोस्ट मशीन के आईबी साथी के बारे में, उसकी जो सर्विस है उसके बारे में आपको सारी जानकारी दूंगा, जिसमें उसका कैसे यूज होता है, कैसे वो चलती हैं, और ये भी बताऊंगा कि आपको बैंक में किस पोर्टल पे ये सर्विस आपको दिखाई देंगी, जहाँ से आप पास करा सकते हैं। और अपने जो पोर्टल द्वारा आप डालेंगे, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप शुरू में आपका ये पॉपअप आता है, इसमें आप कोई भी लिमिट होती है डाल के ऑन करिएगा पैसे की। इसके बाद आपका सबसे पहले एपीएस ट्रांजेक्शन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका आता है कैश डिपॉजिट। कैश डिपॉजिट में आपका फिर कैश विड्रॉल है, बैलेंस इंक्वायरी है, मिनी स्टेटमेंट है, फंड ट्रांसफ़र है। कैश डिपॉजिट हमको देखते हैं पहले। कैश डिपॉजिट में सबसे पहले आप आधार नंबर डालिए। इसमें एक कस्टमर का आधार नंबर पड़ता है, जिसके खाते में आप जमा करेंगे। जिस बैंक का है वो बैंक देख लेते हैं। मैंने इसमें आधार नंबर डाल दिया, कि कस्टमर का आधार नंबर लिया मैंने, और यहाँ पर आधार नंबर डालते हैं। ये मैं थोड़ा ब्लर कर देता हूँ, क्योंकि किसी की जानकारी, किसी का डाटा शो नहीं कर सकते। इसके बाद हम बैंक देख सकते हैं, जौन सी बैंक में हमें जमा करना होता है। बैंक सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये अमाउंट आता है। अमाउंट हमें जितना भी उसके खाते में बैलेंस जमा करना होता है, वो बैलेंस हम इसमें डालते हैं। 100 रुपये या 200 या 1000 या 10,000, जो भी हम जमा करेंगे वो उसमें भर देंगे। उसके बाद लैंग्वेज होती है इंग्लिश, हिंदी, जो भी आप सेलेक्ट करें, एग्री करिए और प्रोसीड करिए। प्रोसीड में आपको जिसके खाते में आप जमा कर रहे हो आधार कार्ड से, उसी कस्टमर का फिंगर लगा जाता है। कस्टमर ही अपना फिंगर लगाएगा, इसमें आप अपना नहीं लगाना है। ये एपीएस द्वारा आपका डिपॉजिट होता है। कस्टमर अपना फिंगर लगाएगा, आधार कार्ड उसका लिंक होगा अकाउंट में, तभी हम उसके खाते में जमा कर सकते हैं। ये एपीएस द्वारा आपका डिपॉजिट होता है आधार बेस पर। इसका ये अकाउंट से नहीं होता, अकाउंट नंबर से नहीं कर सकते आप इसमें। ये आपका हो गया। ये फेल इसलिए हो गया क्योंकि ये अभी इसमें थोड़ा कस्टमर का अकाउंट बैलेंस भी नहीं था, वो उसमें जमा भी नहीं, हम सिर्फ आपको दिखा रहे थे, शो कर रहे थे कैसे होता है डिपॉजिट। उसके बाद हम वापस आते हैं और दूसरी सर्विस हमारी कैश विड्रॉल होती है। कैश विड्रॉल के लिए हम कस्टमर का आधार नंबर डालेंगे। जो उसका आधार नंबर है, ये उसकी बैंक होती है, जौन सी बैंक से हमें पैसा निकालना है उसका। सेम बैंक होती है, इंडियन बैंक हमारी बैंक से निकालता है, तो कोई ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पहले ही सिलेक्टेड होता है वो। उसमें उसके तीसरे नंबर पर अमाउंट है। रिमार्क में आप लिखें तो चाहें तो लिख सकते हैं, वरना कुछ नहीं, छोड़ दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और जी सेम होता है, प्रोसीड करते हैं, उस हिसाब से फिंगर लगता है। मिनी ये बैलेंस इंक्वायरी है आपकी। बैलेंस इंक्वायरी में भी आप कस्टमर का आधार नंबर डालकर और प्रोसीड आई एग्री करके इसको प्रोसीड कर सकते हैं। इसके बाद आप देखते हैं मिनी स्टेटमेंट। ये भी आपके सेम बैलेंस इंक्वायरी की तरह है। फंड ट्रांसफ़र भी आपका इसी तरह से है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें भी सबसे पहला आधार नंबर पड़ता है, कस्टमर का आधार नंबर जो भी होता है, 1 2 3 4 5 12 अंकों का आधार नंबर डालेंगे हम इसमें। इसके बाद इंडियन बैंक में ही सिलेक्ट करना है आपको, या अदर बैंक में करना है, जो आप बैंक सेलेक्ट कर सकते हो किस बैंक में उसका ट्रांसफ़र करना है। बैंक देखेंगे, उसके बाद आप उसका बेनिफिशियरी आधार, जिस खाते में हमको भेजना है, उसका आधार नंबर पड़ता है यहाँ पर कस्टमर का। जिसके खाते में हम भेज रहे हैं, दूसरी ब्रांच में भेज रहे हैं, तो उसका आधार नंबर जो भी है, यहाँ दोबारा से कंफर्म के लिए पूछता है उसका आधार नंबर, और कितना अमाउंट हमको कम भेजना है वो अमाउंट हमको इसमें डालना पड़ेगा। 10,000 रुपये, जितना भी आप डालते हैं। रिमार्क में लिख दीजिएगा कोई भी जो आपको रिमार्क लिखना है, और आई एग्री करिए तो प्रोसीड कर दीजिए। यहाँ पर ये आपका प्रोसीड होगा। उसके बाद कस्टमर का फिंगर लगेगा, जो कस्टमर अपने खाते से करा रहा है, उसका वो ट्रांसफ़र हो जाता है। इसी तरह से आपको आईएमपीएस होता है,
ये भी इसमें भी आप आधार बेस पर ही इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन अभी ये शायद प्रॉपर चालू नहीं हुआ है। मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ। इसको प्रोसीड करेंगे, आधार नंबर डालेंगे और कस्टमर का फिंगर लगवाएंगे। जिसके खाते से आपको ट्रांसफ़र करना है वो इसमें पड़ेगा नंबर, और कस्टमर का फिंगर लगवाएंगे। उसके बाद प्रोसीड करेंगे और डिटेल खुल जाती है, जिसमें कस्टमर का नाम और उसका अकाउंट नंबर आ जाता है। फिर बेनिफिशियरी में हम जिसको भेज रहे हैं उसका मोबाइल नंबर, उसका अकाउंट नंबर, दोबारा अकाउंट नंबर पड़ेगा, उसका IFSC कोड, और उसके बाद रीमार्क में आप लिख दीजिए और प्रोसीड कर दीजिए। ये आपका IMPS होता है। इसमें पैसा तुरंत सेटल हो जाता है उसके अकाउंट में, लेकिन अभी एक्टिव नहीं हो पाया। उसके बाद SHG आता है, ये उसके बाद थर्ड पार्टी जो हम सबसे ज़्यादा यूज कर रहे हैं पैसे जमा करने में कस्टमर के खाते में। इसमें आप चाहें तो जो कस्टमर आपका जमा करने आया है उसका ही आधार नंबर डाल सकते हैं। ये पूछता है कि आपके पास किसके थ्रू पैसा जमा हो रहा है, या आप अपना ही डाल सकते हैं और नीचे उसका नाम डाल सकते हैं। अगर वो खुद जमा करने आ रहा है तो आधार बेस पर आप इसका अकाउंट आधार नंबर डाल दीजिए, सेल्फ लिख दीजिए, उसका नाम लिख दीजिए, जिसका आधार नंबर है उसी का नाम लिख दीजिए। ऐसा होता है कोई कभी किसी के भाई जमा करने आता है दूसरे के खाते में, तो रीमार्क वो पूछता है कि किसके थ्रू पैसा वो जमा हो रहा है, तो ये हमको डालना पड़ता है। उसके बाद जो जिसका आधार है उसका ही हमको इसमें फिंगरप्रिंट लगेगा। फिंगरप्रिंट लगाइए, उसके बाद आपका ये ओपन हो जाता है। अगली डिटेल आपकी, इसमें आप 17 अंकों का अकाउंट नंबर पड़ता है कस्टमर का। हमारे यहाँ तो बैंकों में 10 और 11 अंकों का होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं 10 अंकों का है तो हम 7 जीरो लगाएंगे, अगर 11 अंकों का है तो 6 जीरो पहले लगा देंगे इसमें। फिर उसका अकाउंट नंबर पड़ता है, जैसे 000, उसका अकाउंट नंबर डाल दीजिए कस्टमर का। 17 अंक पूरे करने होते हैं हमको। अमाउंट हमको कितना जमा करना है, 1000, 2000, 3000। मैं 1 रुपये डाल के देख रहा हूँ कस्टमर के खाते में। रीमार्क में लिखना है तो लिख दीजिए, वरना कोई नहीं, प्रोसीड कर दीजिए और इसको प्रोसीड करके छोड़ दीजिए। और प्रोसीड के बाद उसके बाद आपका परमिशन मांगता है, उसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद उसको आगे बढ़ाइए, अपना चलता है वो। उसका बाद थोड़ा प्रोसीड के बाद उसका नाम आता है, नाम कंफर्म करिए, नाम यही है, अकाउंट नंबर यही है, बैलेंस हम जो इतना डाल रहे हैं वो लिखा हुआ आएगा, और प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद उसके खाते में पैसा जमा हो जाता है, जो कि सक्सेसफुल लिख कर आ जाता है। इसको ओके कर दीजिए, प्रिंट आपका निकल जाएगा। इसको ओके कर दीजिए, आपका प्रिंट निकलेगा, रसीद आपको निकलेगी। कस्टमर की रसीद होती है, एक आपके लिए रसीद निकलती है। ये तो हमारा हो गया थर्ड पार्टी डिपॉजिट। आप कोशिश क्या करो कि थर्ड पार्टी ज़्यादा डिपॉजिट क्या करो, क्योंकि फिंगर से APS ट्रांजेक्शन करने से कस्टमर का बैलेंस भी कटता है। और उसके बाद आपका आता है एनरोलमेंट, जिसमें हमारी RD होती है, SB अकाउंट होता है, SS होते हैं हमारे, FD होता है, FD जो है, और MD है आपकी 300-400 दिन। बैलेंस आपका मैं अकाउंट ओपनिंग का दिखा देता हूँ। अकाउंट ओपनिंग में उसका कस्टमर का जिसका हम अकाउंट खोल रहे हैं उसका आधार नंबर पड़ेगा। आधार नंबर डाल के हम यहाँ पर जो भी उसका आधार नंबर है नंबर डालेंगे, और जैसे मैंने कस्टमर का आधार नंबर डाल दिया इसमें। उसके बाद हमने उसको इंग्लिश हिंदी जो भी आप सेलेक्ट करें, कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद इसको यहाँ परमिशन पे ओके करिए और इसको प्लीज़ ऑथराइज करिए। उसके बाद डू इट KYC। अब कस्टमर का आपको फिंगर लगवाना है, यहाँ पर कस्टमर अपना फिंगर लगाएगा। फिंगर लगाने के बाद जैसे वो फेस करेगा, फेस के बाद उसकी सारी डिटेल खुलकर आ जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने आधार नंबर डालकर फेस करवा लिया। ये KYC होती है हमारे थ्रू अकाउंट जिससे हम खुलता है। ये मैं आपको करके दिखा दिया, बाकी डिटेल आप देख लीजिए, आगे सब आ जाता है। और मैं आगे बढ़ाता हूँ आपको। अभी ये FD है, MMD है, सर्वर की वजह से थोड़ा इस समय इसमें दिक्कत आ रही है।
कोई नहीं, मैं आपको बाद में इसको सारी डिटेलें अगले उसमें आपको वीडियो में आपको सब बता दूंगा। ये हमारी इसी सर्विस हैं जो कि हमारी ज़्यादातर सर्विस दे रखी हैं। SMS अलर्ट, चेकिंग, कलेक्शन, लीड जनरेट, रिक्वेस्ट न्यू चेकबुक, हॉलीडे, APS डिसेबल, APS अनेबल, नेफ्ट और टेक कंप्लेंट, लीड स्टेटस, ये सभी हैं आपकी इसमें। आधार सीड, सभी सर्विस हैं इसमें आपकी। ये आपको मैं सब बता दूंगा कैसे काम करती हैं, कैसे आपको इसको पास कराना है, कहाँ ये बैंक में किस पोर्टल पे जाकर मिलती हैं। नेफ्ट के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ। नेफ्ट भी आपका आधार बेस पर है। जिस कस्टमर खाते से रुपये ट्रांसफ़र आप कर रहे हैं उसका आधार नंबर डालिए। आधार नंबर डालने के बाद सिलेक्ट करिए, यहाँ पर आप लैंग्वेज कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आई एग्री करिए, वेरीफाई करिए। कोई भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे मशीन बोलती है बस वही लैंग्वेज है और कोई नहीं। इस पर कस्टमर का फिंगर लगेगा। जैसे उसका आधार नंबर डालेंगे तो कस्टमर का फिंगर लगने के बाद डिटेल खुल जाती है। अगर उसका लिंक है आधार कार्ड खाते में और APS अनेबल है तभी ये डिटेल सारी खुलती है। उसका अकाउंट नंबर आ जाता है जिसमें उसका अकाउंट लिंक है आधार कार्ड से। और उसका रिमाइंडर का एड्रेस डाल सकते हैं आप। और इसमें आपका अमाउंट डालिए, कितना अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करना है। बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर जिसके खाते में आप ट्रांसफ़र कर रहे हो उसका ही अकाउंट नंबर पड़ेगा। री एंटर वेरीफाई, इसमें भी सेम पड़ेगा। IFSC कोड पड़ेगा। बेनिफिशियरी नेम, जिसके खाते में ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका नाम पड़ेगा और उसका ही एड्रेस पड़ेगा। रीमार्क में कुछ भी लिख दीजिए, सेल्फ लिख दीजिए या कोई भी ओके लिख दीजिए, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको इसमें शो होता है। उसको सबमिट कर दीजिए, ये आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। फेल है इस समय क्योंकि मैंने पूरी डिटेल नहीं भरी है, सिर्फ आपको बता रहा हूँ। सारी सर्विस हैं ये दे रखी हैं, मैं आपको अगली वीडियो में सब बताऊँगा। उसके लिए आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं अगली वीडियो बनाऊँ तो आपको पता चले। ये पैन कार्ड का है, विड्रॉल आपका जो शुरू में मांगता है। ये भी एरर मैं आपको दिखा दूंगा क्या एरर होती है। BSc इंक्वायरी है, आधार सीड है ऊपर, लैंग्वेज, ये लर्निंग मॉड्यूल है। ये हमारे जो मतलब सर्विस की सारी PDF है इसमें कि कौन सी सर्विस हमें कैसे यूज़ करनी है उसके बारे में जानकारी PDF है। आगे चलते हैं लोन में। लोन में हमारा लोन करेक्शन है, अभी ये काम नहीं कर रहा है। और आपका इसमें सभी लोन रिकवरी, लोन करेक्शन, कोई भी अभी सर्विस काम नहीं कर रही है। इसी सर्विस में है कुछ सर्विस काम कर रही हैं जो अभी समय है हमारे पास। बाकी सबको इसके बाद थर्ड पार्टी के बराबर में आपको रिपोर्ट का भी ऑप्शन है जिसमें आप अपने बैलेंस बुक चेक कर सकते हो, कितने ट्रांजेक्शन आपके फेल हुए, कितने पास हुए, ये आप सब चेक कर सकते हो उसमें। और बाकी ये है आपकी इन्वॉल्वमेंट है, ये सारी सर्विसें आपके APS ट्रांजेक्शन में ज़्यादा आपकी ये सर्विस हैं, इजी सर्विस हैं। ये सर्विस के बारे में सब आपको बता दूंगा अगली जो वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी आपकी क्यूरी है कमेंट करके बता दीजिए, किसके बारे में आपको जानकारी चाहिए वो मैं आपको सब बता दूंगा। और आप कमेंट करके अपनी जानकारी जो भी है मुझे बता दीजिए। और सर्विस कहाँ मैं आपको ये भी बता दूंगा कि जो हम यहाँ से रिक्वेस्ट डालते हैं सर्विस की, जो सर्विस है हमारी, ये बैंक में किस पोर्टल पर जाती हैं, कहाँ से होती हैं और उससे कैसे हम पास करते हैं, किससे पास करानी होती है, उसकी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। तो अच्छा है, उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपको वीडियो डालूँ और वो आपको पता चल जाए। अगली वीडियो में आपको इस सर्विस के ऊपर डाल दूंगा क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई है तो सभी के बारे में एक एक करके बताना है तो टाइम तो लगेगा। तो उसके बाद इसको मैं लॉग आउट करता हूँ और हो सके तो मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और जो भी आपकी क्यूरी है वो कमेंट कर दीजिए, या आपको किसी बारे में जानकारी मुझसे चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा जितनी जानकारी मुझे है। उन सब सर्विसों के बारे में आपकी ID सर्विस का इन्फॉर्मेशन, IB साथी, सेटिंग, सब मैं आपको एक एक करके वीडियो बनाता रहूँगा, वो आपको डालता रहूँगा ताकि आपको पता चलता रहे, जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।